इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी लगातार विवादों में रहती है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर सामने आया, जहां सीटी एग्जाम में गलत पेपर देने पर छात्रा को परेशान होना पड़ा। दरअसल नागदा निवासी प्रियांशी को सब्जेक्ट चेंज करने के समय हुई तकनीकी गड़बड़ में मैथ्स की बजाय बायोलॉजी का पेपर देना पड़ा। पूरे मामले की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति से इस त्रुटि की शिकायत की। वहीं डीएवीवी रजिस्ट्रार अनिल शर्मा ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आने वाले 4 सितंबर को होने वाली सीटी परीक्षा के दूसरे चरण में ऐसे छात्रों को शामिल करने की बात कही है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में विवाद लगातार निर्मित होते रहते हैं। इसी के तहत वर्तमान में हुई सीईटी एग्जाम को लेकर भी विवाद लगातार जारी है। सीईटी एग्जाम को 2 चरणों में लेने का फैसला लिया गया था। पहला चरण 31 अगस्त और दूसरा 4 सितंबर को होने वाला था। उसी के चलते 31 अगस्त को हुए एग्जाम में कई विद्यार्थियों को तकनीकी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की ओर से यह निर्णय लिया गया कि ऐसे छात्रों को आगामी 4 सितंबर के दूसरे चरण की सीईटी एग्जाम में बिना किसी परेशानी के प्रवेश दिया जाएगा। वहीं कुछ विद्यार्थियों को सब्जेक्ट कोर्स के वेरिफिकेशन में भी गड़बड़ी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते एबीवीपी के कार्यकर्ता डीएवीवी परिसर पहुंचे, जहां रजिस्ट्रार अनिल शर्मा को उन्होंने इस बात से अवगत कराया और इस पर तुरंत समस्या का हल निकालने की मांग की। गौरतलब है कि 31 अगस्त की एग्जाम में नागदा की छात्रा प्रियांशी को मैथ सब्जेक्ट पढ़ाई करने के बाद बायोलॉजी का पेपर देना पड़ा, जिसके बाद छात्रा को पेपर की गड़बड़ी का पता चला, जिसकी जानकारी यूनिवर्सिटी से की गई। बता दें कि यूनिवर्सिटी ने भी इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच के बाद इस पर विचार किया और आने वाली एग्जाम में छात्रों को राहत देने की बात की। दूसरा एक स्टूडेंट की समस्या ये है कि उसने सी ग्रुप की एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन ऑप्ट करना होता है, फॉर्म में तो उसने मैथमेटिक्स भरा था, पर जब वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर्स उसका वेरिफिकेशन करवाते हैं, वेरिफिकेशन के समय उसने बायो ऑप्ट कर लिया। स्टूडेंट्स की साइन भी ली जाती है, तो उसने साइन भी किया उस पर चूंकि वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो बायो ग्रुप में वो एग्जामिनेशन के पेपर सॉल्व करना उसके लिए संभव नहीं था। वो छात्रा भी माननीय वाइस चांसलर मैडम से भी मिली थी और हमारे सीईटी कोऑर्डिनेटर से भी मिली। हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। एनटीए को हम लोगों ने कहा है कि इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छात्रा की शायद मानवीय त्रुटिवश कहीं हो गई है, असुविधा हुई है, गलती हुई है, इसको हम लोग रेक्टिफाई करें और ये हम लोगों की कोशिश जारी है कि उसको एग्जामिनेशन के लिए अलाउ करवाएं। एनटीए के अधिकारियों से इस संबंध में माननीय कुलपति जी की भी चर्चा हुई है और हमारे कोऑर्डिनेटर की भी, मेरी स्वयं की भी चर्चा हुई है। उम्मीद हम उस छात्रा के लिए भी कोई पॉजिटिव हल निकालेंगे। त्रुटि ये बहुत ज़्यादा बड़ी त्रुटि है सीईटी की। हमने इस चीज़ का संज्ञान पहले जो रजिस्ट्रार सर है, कुलपति मैम है और रेक्टर सर सभी को दिला दिया था। अब इतनी सारी सब सूचना होने के बाद भी ये लास्ट एंड तक भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं कर पाए। इनका कहना है कि इन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है संस्था नहीं करा पाएगी इस विषय में कुछ भी। और अभी आज भी हम इसीलिए बात करने आए थे, तो कुलपति मैडम तो अभी यहाँ पे है नहीं और रजिस्ट्रार सर है, तो रजिस्ट्रार बोल रहे हैं कि मैं इसके ज़्यादा कोई सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। हमने बहुत प्रयास कर लिए और संस्था से बात कर ली है। कब परीक्षा हुई थी? परीक्षा सर हुई थी इनकी 31 तारीख को महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज में। क्या नाम है? छात्रा का नाम है प्रियांशी सिंह। ये छात्रा नागदा की हैं, इनके भाई यहीं रहते हैं, ये भी डीवी में छात्र हैं इनके भाई। ये पूरा मामला हमें 31 को पता चला। 31 को जब आहूजा करके सर हैं जो कि सीटी के मेन हैं, उनसे हमने चर्चा करी तो उन्होंने बोला था कि आश्वासित किया था कि एक एग्ज़ाम के लिए आप हमको दे दो एप्लीकेशन। तो ये छात्रा ने एप्लीकेशन भी दी थी। एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई सोल्यूशन आज तक नहीं निकला और कल एग्ज़ाम होगी। अगर वो कल अपेयर नहीं हो पाती है तो वो छात्रा कैसे एडमिशन होगा। और इसका बता रहे कि ह्यूमन एरर हो सकता है, तो ह्यूमन एरर छात्रा की तरफ से तो था ही नहीं। जब छात्रा 11वीं और 12वीं में मैथ्स पढ़ती है, उसके बाद में जब सीटी का फॉर्म भरती है तो भी मैथ्स डालती है। और इनका कहना है कि जब वो वेरिफिकेशन हुआ तो वेरिफिकेशन में गलती हो गई होगी। तो भाई साहब, मेरा ऐसा निवेदन था सर से कि आप अगर वो बच्चे ने मैथ्स ही पढ़ा है तो वो कैसे गलती कर सकता है। उनका कहना है कि वेरिफिकेशन में कहीं गलती हुई, तो इनकी तरफ से हुई है। डीएवी अभी की खबरों के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।